Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 8 Mathematics Chapter 9 Algebraic Expressions and Identities Episode 2. Students, now our heading is What is an Identity? यानी कि अब हम आइडेंटिटी क्या होता है ये जानेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटी को जानने के लिए यहाँ पे हम सिंपल एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। सपोज हमारे पास अगर है a+1 एंड a+2 और अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में सीखा था मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल वैसे ही अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले इस a से हम इस पे और इस पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा a इंटू ए दैट इज a स्क्वायर, a इंटू 2 दैट इज 2a प्लस अब हम ये वाला सेकेंड वाला टर्म लेंगे और उससे इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि लास्ट एपिसोड में हमने देखी थी। बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। तो 1 से इसमें करेंगे तो 1 इंटू ए दैट इज a एंड 1 इंटू 2 दैट इज 2। ओके, नाउ फ्रॉम हियर स्टूडेंट अगर हम इसको और सॉल्व करें तो हम ये कह सकते हैं इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a दैट इज 3a प्लस 2। यानी यहां से हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास पहले एक एक्सप्रेशन था इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। यानी अगर हम इसको लिखें फेयरली तो हम ये कह सकते हैं a+1 मल्टीप्लाई अगर किया जाएगा a+2 के साथ तो इसका रिजल्ट हमें a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 मिलेगा। अब ये क्या है, देखो ये एक इक्वेशन बन गई है और इस इक्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि इसमें दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, और दोनों ही यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू होगा राइट हैंड साइड के साथ, यानी दोनों ही साइड आपस में बराबर हैं और ये a की किसी भी वैल्यू के लिए दोनों साइड आपस में बराबर होंगे। यानी अगर हम a की यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू रख दें तो उसके लिए हम इस साइड से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो इस वाली कंडीशन को यानी इस वाली इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, इसको ही हम कह सकते हैं आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी यानी ये हमारी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो जाएगी। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जो सभी वेरिएबल्स के लिए ट्रू रहती है। यानी यहाँ पे हम कोई भी नंबर पुट कर दे, कोई भी वेरिएबल्स रख दे तो उसके लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा बराबर रहेगा। इससे हमें बेनिफिट क्या होता है, इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाते हैं, हमें बार बार उनके मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती हैं, तो अब हम उनको देखेंगे कि वो कैसे होती हैं और उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। दैट मींस अब हम कुछ देखेंगे जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज का मतलब है कि ये ऐसी आइडेंटिटीज है जो बेसिकली आपको सब जगह पे यूज करने को मिलेंगी। यानी आप ये कह सकते हो कि इनका बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इसलिए हमने इनको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बोल दिया है। और इनसे क्या होगा, इनको अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो फिर आप हर क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकोगे। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो आपके सिलेबस में है उनको लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहली आइडेंटिटी आ जाती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी जब कभी भी हमें ऐसी कंडीशन मिलेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर करना होगा तो हम वहां पे उसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में तोड़ के उसको लिख सकते हैं, जिससे कि आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, फिर हमारी सेकेंड आइडेंटिटी आ जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हालांकि इस आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये है सेकेंड नंबर पे। मैं आपको भी आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसकी जरूरत हमें क्यों नहीं है। ठीक है, फिर हमारी थर्ड आइडेंटिटी आ जाती है जो कि है a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी जो कि हमें देती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमारी फोर्थ आइडेंटिटी आ जाती है जो कि है x प्लस a एंड x प्लस b इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी। ठीक है, तो ये हमारी 4 बेसिक आइडेंटिटीज हैं और इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये आइडेंटिटी हमारी आती कहाँ है। वैसे तो बेसिकली आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडेंटिटी वैसे भी मेमोराइज हो जाएंगी, लेकिन फिर भी कभी आपको आइडेंटिटी भूल जाए या एग्जाम में कभी आपको नहीं आ रही है तो आप इसको निकाल भी सकते हो। वो प्रोसेस अभी हम देखेंगे कि इसको हम निकालेंगे कैसे। सपोज अगर हम कभी इसको भूल जाए, या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि हम
इन्हीं आइडेंटिटीज को क्यों पढ़ते हैं, इनके पीछे क्या रीजन है, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट होता क्या है कि हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले कुछ कंडीशन दी, जैसे एक कंडीशन है a प्लस बी और हमने इसका मल्टीप्लाई किया a प्लस बी के साथ। ठीक है, a प्लस बी का मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 है। ठीक है, इसके बाद हम इसी में क्या करते हैं, इसी में थोड़े चेंजेस कर देते हैं। अब हमने क्या किया, a माइनस का b कर दिया और यहाँ पे कर दिया a माइनस का b, तो इससे हमारा आ जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिससे कि हमारी आइडेंटिटी नंबर 2 बनी हुई है। ठीक है, एक तीसरी कंडीशन इसी में ले लेते हैं जो कि है a प्लस बी, एक बार हम प्लस रखेंगे और एक बार अगर हम माइनस रख दें तो इससे हमारा तीसरी आइडेंटिटी बन जाती है जो कि हमारी ये लिखी हुई है। ठीक है, यानी स्टूडेंट हर एक कंडीशन में हम इसी मेन चीज को यानी इसी मेन एक्सप्रेशन को हम यूज कर रहे हैं और उसी से हम डिफरेंट आइडेंटिटीज को बना रहे हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन हो सकती है जो कि आपके आइडेंटिटी में नहीं है, वो क्यों नहीं है अभी वो भी मैं बताऊंगा। ये और कौन सी कंडीशन हो सकती है, इससे एक कंडीशन ये और बन सकती है कि कभी लिखा हो माइनस ए प्लस बी और दूसरे वाले ब्रैकेट में हो a प्लस बी, तो इसमें क्या होता है, आपका a माइनस का हो गया, b प्लस का है, यहाँ पे a प्लस का है और b भी प्लस का है, यानी ये बिल्कुल इस तरह की कुछ आइडेंटिटी बन गई है, इसलिए हम उसको अलग से नहीं लिखते। इस कंडीशन में भी यही चीज है, बस हम ऐसी कंडीशन में a को b एज्यूम कर लेंगे और b को a एज्यूम कर लेंगे बस, और हमारा क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट एक और आइडेंटिटी बचती है जो कि आइडेंटिटी नंबर 4 है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें सपोज कभी ऐसा हो जाए कि a की जगह तो a ही मिले, यानी यहाँ पे जो वेरिएबल है वो तो फिक्स है लेकिन उसके साथ जो हमारा दूसरा वेरिएबल है वो बदल जाए, यानी x के साथ एक बार a है और एक बार b है। यानी इस कंडीशन में आप अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, एक ये हो गया, एक ये भी वेरिएबल है और एक हमारा b भी वेरिएबल है। यानी इस कंडीशन में हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे और बाकी केसेस में हमारे पास ओनली 2 वेरिएबल्स थे, यानी b की जगह पे यहाँ b ही रहता था दोनों टाइम, लेकिन यहाँ पे अगर वैल्यू दोनों बार बदल जाए तो हमारी आइडेंटिटी नंबर 4 बन जाती है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इस वजह से हम बेसिक 4 आइडेंटिटीज लेते हैं और इन्हीं 4 से हमारे सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे एक एक करके सारी आइडेंटिटीज को हम निकालते कैसे हैं, इसको मल्टीप्लाई कैसे करके हमने कहां से इनको निकाला है, ऐसा तो नहीं हमने अपने आप से लिख दिया है, हमने इसको निकाला कैसे है उसको हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, सपोज अगर हमारे पास कभी ऐसा नंबर आ जाए a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर निकालना हो तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल प्रोसेस है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें बस मल्टीप्लाई करना है दोनों का, तो चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहला टर्म लेंगे और पहले इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, a इंटू बी हो जाएगा प्लस ए बी, उसके बाद हम सेकेंड वाला टर्म लेंगे और दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा b इंटू ए, दैट इज a, ba हो जाएगा। ba को हम सिंपल वर्ड में ab लिख लेते हैं। ab क्यों लिख रहे हैं, किसी भी वेरिएबल्स को अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो उससे आपको समझने में और लाइक टर्म ढूंढने में आसानी हो जाती है। हालांकि हम इसको ba भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको लाइक टर्म को आसानी से ढूंढने के लिए इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं, इससे थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा b का, जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। ओके, यहाँ से स्टूडेंट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab और ab ऐड होके बन जाएंगे 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हमारा b स्क्वायर है ही। तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 है। इसी को हमने आइडेंटिटी बना दिया। हर क्वेश्चन में हमें इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली इस आइडेंटिटी को रख के उसकी वैल्यू निकाल सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको याद होगा आइडेंटिटीज को बताते समय मैंने आपको बोला था हमें इस आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों, देखो होता क्या है कि मान लो सपोज आपके पास लिखा हुआ a माइनस बी, इस आइडेंटिटी की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसको हम इसी आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं, प्लस वाली से। कैसे, बहुत ही सिंपल वे है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी
और इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी इस माइनस को हमने b को दे दिया और इसको पॉजिटिव बना दिया है मिडिल का सिंबल। यानी अब हम इसको अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन a जो है वो a की वैल्यू a ही रहेगी इस कंडीशन में, लेकिन a की वैल्यू a ही रहेगी, लेकिन जो b की वैल्यू है वो माइनस b है। तो इससे होगा क्या कि जहां जहां पे हमने अभी इस आइडेंटिटी का यूज किया है प्लस वाले का, तो प्लस वाली आइडेंटिटी हम एक बार लिख लेते हैं। वो है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इससे क्या हुआ, ये हमारी प्लस वाली आइडेंटिटी है। अगर हम इस आइडेंटिटी को देखते हुए इसमें वैल्यू रखें तो हमारे पास है a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी b की वैल्यू नेगेटिव है, बाकी सब सेम है, तो यानी a की वैल्यू हमारी a ही हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a ही रहेगा, लेकिन b हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी यहां से अगर इसकी वैल्यू हम पुट करें तो ऐसे रख सकते हैं। इसको जब हम और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 2a और माइनस बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2ab, और ये यहाँ पे b स्क्वायर, चूंकि b माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस बी का होल स्क्वायर होने की वजह से ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर जब सॉल्व होगा और ये बाहर प्लस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। यानी सिंपल वे में स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि ये देखो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया है हमने, लेकिन हमने सिर्फ इसी आइडेंटिटी को यूज किया है, a प्लस बी वाली, ये माइनस वाली आइडेंटिटी को हमने यूज ही नहीं किया। बिना इसको यूज किए हम a माइनस बी का होल स्क्वायर आसानी से हमने निकाल लिया है। इस वजह से मैं कहता हूं कि इसकी आइडेंटिटी की आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर याद है आपको तो ठीक है, नहीं तो आप प्लस वाले से भी इसको निकाल सकते हो। स्टूडेंट एक यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन एक कंडीशन और आपकी कभी बन सकती है, वो कैसी होगी वो भी हम देख लेते हैं। सपोज अगर कभी ऐसा हो जाए कि माइनस का a हो और माइनस का b हो और इसका कोई होल स्क्वायर पूछे, तो आप इसको भी इसी a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से निकाल सकते हो। कैसे? बिल्कुल सिंपल वे में, आप इसका a को नेगेटिव टर्म बना दो प्लस b को भी नेगेटिव टर्म बना दो, यानी दोनों नेगेटिव टर्म में लिख दो और इनको आपस में प्लस में लिख दो, तो अब ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं हमारे पास a जो है वो माइनस a के बराबर है और b जो है वो माइनस b के बराबर है। यानी यहाँ पे अगर हम अपनी यही पुरानी वाली आइडेंटिटी रखें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, तो उस आइडेंटिटी से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस को, यानी जो इसमें a पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, b पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो इस टाइप से लिखा हुआ है तो हम उसको इसी आइडेंटिटी का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली तीन कंडीशन ही बन सकती हैं। पहली कंडीशन में a और b दोनों पॉजिटिव थे, दूसरी कंडीशन में a और b में से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तीसरी कंडीशन में दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो हम यानी तीनों ही कंडीशन को इसी तरह इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यानी a स्क्वायर दैट इज माइनस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस a इंटू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप और ज्यादा सॉल्व करोगे तो आप यहां से देखोगे a स्क्वायर यानी माइनस a का होल स्क्वायर है दैट इज a स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ab और ये माइनस का b स्क्वायर है जो कि स्क्वायर होने के बाद प्लस का हो जाएगा दैट इज b स्क्वायर। यानी हम ये कह सकते हैं ये तो हमारी पहले वाली a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मिल गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको हम माइनस कॉमन करके भी इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इस वजह से दोनों ही आइडेंटिटी सेम है। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 8 के सिलेबस के हिसाब से इतना ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फ्यूचर में आपको ये बात समझ आनी चाहिए, इसलिए मैंने आज पूरा एक्सप्लेन करके इसको बता दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं जो कि हमारी है a प्लस बी और a माइनस बी, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? तो देखो सिंपल वे में अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा, a से पहले a का फिर a से b का, a से a का मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर, a से b का मल्टीप्लाई इस बार प्लस का a है और माइनस का b है दैट इज प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और a और b का मल्टीप्लाई ab। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो b से a का करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस प्लस का मल्टीप्लाई जो कि आएगा प्लस b और a का मल्टीप्लाई हो जाएगा ba, ba को हम ab भी लिख सकते हैं,
तो मैंने ए बी लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास है b इंटू बी, लेकिन यहाँ प्लस का b, ये माइनस का b, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस b इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो हम ये कह सकते हैं माइनस ए बी प्लस ए बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमारी आइडेंटिटी नंबर 3 है। ओके, नाउ स्टूडेंट अगर हम आइडेंटिटी नंबर 4 को देखें तो ये हमारी कहाँ से आई है, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही सिंपल है, x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी। अब इन दोनों का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, x से एक बार x का मल्टीप्लाई, एक बार b का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, x इंटू बी दैट इज एक्स बी, और उसके बाद अगर हम देखें a से इसका मल्टीप्लाई तो ax हो जाएगा और इसका हो जाएगा ab। ठीक है, तो यानी यहाँ से कह सकते हैं a इंटू एक्स दैट इज ax और a इंटू बी दैट इज ab। ठीक है, इसको और ज्यादा अच्छे से हम सॉल्व करने के लिए, यानी ये हम कह सकते हैं ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x दोनों जगह है तो इसके x को कॉमन कर लेते हैं, x को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस ए, या फिर a प्लस बी भी आप लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आगे ये हो जाएगा ab। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जो हमने कॉमन किया है इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये हमारी जो है आइडेंटिटी नंबर 4 हो जाएगी, ये सिंपल मल्टीप्लाई से आई है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारी सारी की सारी आइडेंटिटीज जो है वो सिंपल मल्टीप्लाई से आती हैं। अगर आपको ये मेमोराइज हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप एग्जाम में हो और आपको ये याद नहीं है तो आप इनको सिंपली रफ वर्क में कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल भी सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, if you still have any confusion on this topic then feel free to tell us. Thank you. Jai Hind.